सच में मैं एहसान मत रहूंगी तुम्हारी, मैं कभी नहीं भूलूंगी एहसान। क्या 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 कहा तुमने? मुझे सुना ही नहीं दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एग्जैक्टली यही सुनना था मुझे। तो ये एहसान भूलना भी मत। उसके लिए क्या करना है? किसी के भी सामने मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं। ओके? अब समझ आया मैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्यों आई थी? ताले सेठ अपने मुंह से बोल। समझ आया लक्ष्मी मैं यहाँ क्यों आई थी? सेठ। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी, एक शब्द नहीं। Oh my God. Smart Lakshmi. Good for Paru. Toodles. मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं यहाँ लक्ष्मी से मिलने आई हूँ। उसे बताने आई हूँ कि मेरी फैमिली से, मेरी लाइफ से ना दूर रहे, क्योंकि अब मैं ना उसका नामो निशान बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। तो भाभी आप उससे सारे रिश्ते तोड़ क्यों नहीं देती? यही तो सही टाइम है, सही मौका है उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देने का। और भाभी आप इतना तमाशा करो कि हर कोई सवाल पूछने लगे कि आयुष और शालू के रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या फिर उन दोनों का रिश्ता तोड़ देना चाहिए। भाभी आप बस ये पक्का करना कि आयुष और शालू का रिश्ता टूट जाए हमेशा के लिए, और यही हमारा प्लान है ना भाभी। मैं मानती हूँ कि अभी ये पूछना जल्दी है, लेकिन 2-3 दिन गुजर जाने के बाद आपको यही करना है ना भाभी। और ऐसा ही होगा, आई प्रॉमिस यू अनुष्का। बट राइट नाउ आई हैव टू मेक दिस कॉल। मलिष्का, ये यहाँ क्या कर रही है? जरूर दी से मिलने आई होगी, उसे चली कटी सुनाने आई होगी है। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। ये लोग तो मुझे कुछ बताएंगे नहीं, मुझे खुद ही जाके सच निकलवाना पड़ेगा इसके मुंह से। और ये बोलेगी, जरूर सच बोलेगी। एक मिनट, ये मलिष्का किसी से बात कर रही है क्या? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। पर ये किससे बात कर रही है? अनुष्का? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है भाभी? आप उस शालू से रिश्ता क्यों जोड़ रही है, जबकि आपको पता है कि वो उस लक्ष्मी खूनी लक्ष्मी की बहन है वो शालू। अब क्यों उससे रिश्ता रख रही है भाभी? उसने ऋषि भाई की मॉम नीलम आंटी का खून किया है उस लक्ष्मी ने, उसकी बहन है ये शालू। इससे क्या हो गया? ऐसे क्यों बात कर रही है ये? ओह शालू ये है यहाँ। अनुष्का, हमें थोड़ी पता था कि लक्ष्मी ऐसी निकलेगी। हाँ माना कि शालू लक्ष्मी की बहन है, बट हमें सपने में भी ये सोचा नहीं था कि लक्ष्मी कुछ ऐसा कर देगी। हम सोच भी नहीं सकते थे। वी आर ऑल शॉक्ड। नहीं, इन दोनों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, टाइम ही बर्बाद होगा मेरा। मुझे नहीं करनी इनसे कोई भी बात। गई। थैंक गॉड उसने हमारी बातें नहीं सुनी। बट हमेशा हम इतने लकी नहीं होंगे अनुष्का। तो क्या हमें ऐसे बाहर मिलना बंद करना पड़ेगा? अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, तुम्हें मुझसे मिलना है ना, तो तुम घर पर आओ, मेरे कमरे में आओ, वो भी नाइट में। कमरे का रास्ता तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें पता है कैसे आना है। पर यहाँ पर मिलना इट्स वेरी रिस्की। हम बार बार ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। अगर एक भी गलती हो गई ना हमसे, तो पूरी बासी पलट सकती है, हमारे हाथ से ना जीत जा सकती है। और ये रिस्क हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। We have to be very careful अनुष्का। सही कह रही है आप।
हम ऐसे नहीं मिल सकते। मैं रात को आपके कमरे में आऊंगी और हम वहीं पे बात करेंगे। यस, अभी जाओ, अभी जाओ। हाँ, मैं जाती हूँ। नहीं, आप अभी नहीं मिल सकते। प्लीज प्लीज, बस थोड़ी देर के लिए मिलना है मुझे, प्लीज। बोला ना, अभी मिलने का टाइम खत्म हो गया है। चलो जाओ। मैडम, मेरी बहन है अंदर, मेरी बहन, और उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। मुझे बस 5 मिनट के लिए मिलना है दी से। बस उसका हालचाल देख लूंगी, 2-4 बातें करूंगी, देख लूंगी कि वो कैसी है और फिर मैं निकल जाऊंगी। प्लीज, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। नहीं मैडम। देखिए, कल लक्ष्मी की कोर्ट में हियरिंग है दोपहर 2 बजे के बाद। हम 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। आप भी उसी वक्त वहाँ आके कोर्ट के बाहर ही उनसे मिल लीजिएगा। नहीं सर, इसलिए तो अभी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल कोर्ट की हियरिंग है और मेरी बहन बेकसूर है। इतना बड़ा इल्जाम लगा है मेरी बहन पे, लेकिन वो बेकसूर है सर। मुझे पता है कि उसने कुछ नहीं किया। तो सर, अगर मैं मिलके ना बात कर लूंगी तो क्या पता मेरी मदद हो जाएगी। कल मैं उसकी बेकसूरी साबित कर पाऊंगी। कुछ ऐसा मुझे पता चलेगा ताकि मैं कल उसकी बेकसूरी साबित कर पाऊँ और वो छूट जाए। सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बस 5 मिनट। आप मुझे ये 5 मिनट दे दीजिए, क्या पता मेरी बहन की जिंदगी बदल जाए। ऑलराइट, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। हाँ, थैंक यू सो मच। चलो, तू जा, घर जा। सॉरी, घर पे तुझसे अच्छे से बात नहीं की ना मैंने, बहुत गुस्से में बात की। I'm sorry दी, लेकिन मैं क्या करती थी? मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि तू मुझसे बातें छुपा रही है, सच नहीं बोल रही। और इस बात का भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि नीलम आंटी को मारने का सारा दोष तूने अपने सिर पे ले लिया, एक ऐसी चीज का जो तूने किया ही नहीं है। मैं गुस्से में आ गई और तुझे बहुत कुछ सुना दिया। सॉरी शालू, सॉरी मत बोल। मुझे अच्छे से पता है कि तुझे क्या महसूस हो रहा है, तू क्या सोच रही है, सब पता है मुझे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे करना ही था, मुझे गुनाह कबूल करना ही था। बस फिर वही बात बोल रही है तू। मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया, तो तू झूठ मत बोल। कम से कम मुझसे तू झूठ मत ही बोल। तू ये 1 बार बोल दे, 100 बार बोल दे, 1000 बार बोल दे, लेकिन ये सच में नहीं बदलेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहन ने कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तू झूठ बोल रही है, सच बोल नहीं, तू झूठ बोल रही है, तू सच नहीं बोल रही। और मैं ये भी जानती हूँ कि तू सच छुपा रही है मुझसे, बताने नहीं चाह रही है। तेरी बहन हूं ना, समझती हूँ तुझे, इसलिए तुझे टाइम दे रही हूँ। मुझे पता है कि जब सही वक्त आएगा तब तू मुझे सब कुछ बता देगी, सब कुछ। लेकिन तब तक ये झूठ मत बोल मुझसे कि तूने नीलम आंटी को मारा है। मैं विश्वास कर ही नहीं सकती इस चीज का। मैं तेरी बहन हूँ, मुझे बार बार बोलना कि तू झूठ बोल रही है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज अब से मुझे मत बोलिए सब। मुझे पता है कि तू झूठ बोल रही है, मुझे पता है कि तू सच छुपा रही है।